नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी श्वास प्रश्वास की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे जो हमारे मन और तन दोनों को स्वस्थ रखने में सहायक होंगी। इसके साथ साथ हम कुछ आसनों का भी अभ्यास करेंगे जो हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने में विशेषकर लाभकारी रहेंगे, जो हम दिनचर्या में प्रत्येक दिन इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो प्रथम अभ्यास हम स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे। तो प्रथम अभ्यास हैंड्स इन आउट ब्रीदिंग रहेगा, जो दोनों हाथों को सामने रखें, छाती के सामने। तो अभ्यास के दौरान ध्यान रखें अपनी आंखें बंद और अपना ध्यान बाजुओं की मांसपेशियों के भाग में जहाँ खिंचाव और दाब और रिलैक्सेशन अनुभव होगी। तो सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को साइड में फैलाते जाएं। अंतिम पोजीशन तक आप सांस भरते रहें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इसी तरह से इस अभ्यास को 5 बार दोहराएं और ध्यान रखें जब भी आप अभ्यास करेंगे अपना ध्यान उन परिवर्तनों के ऊपर रखना है जहां आपके बाजुओं के मांसपेशियों के भाग में हो रहे होते हैं अभ्यास के दौरान। तो नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे साइड हैंड रेजिंग ब्रीदिंग। यस, सांस भरते हुए इस क्रिया को भी आप कम से कम 5 बार दोहराएं। स्कंद की समस्त मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता और स्कंद संबंधी समस्याओं को दूर करता, फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल के लिए विशेषकर लाभकारी। और नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अब हम हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग। हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग में अपने हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करें इस तरह से, और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने हाथों को छाती के मध्य भाग में रखें। और जैसे ही सांस भरेंगे अपने हथेली को बाहर की तरफ टर्न करते हुए हाथों को सांस भरते हुए बाहर की तरफ खींचते जाएं। इसी प्रक्रिया को आप कम से कम हॉरिजॉन्टली 5 बार दोहराएंगे और फिर इसके बाद 5 बार पूरा होने के बाद डायगोनल मूवमेंट देंगे। तिरछा माथे से थोड़ा सा ऊपर सांस भरते हुए धीरे धीरे खींचें। अभी मैं 2-2 बार दोहरा रहा हूँ। आपने कुल मिलाकर प्रत्येक वेरिएशन में 3-3 से 5 बार अभ्यास करना है, हॉरिजॉन्टल, डायगोनली और वर्टिकली अप एंड डाउन। ये था आपका हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग तीनों वेरिएशन में, जो हॉरिजॉन्टल, डायगोनली और वर्टिकली अप एंड डाउन। ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करते हैं इनसाइड द बॉडी, लोअर, मिड एंड अपर लो ऑफ द लंग्स को ये प्रभावित करता है, हमारे मन को शांत करता है। जो हमारी दिनचर्या में जो स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी आती है तो उसे दूर करने में, उसको मैनेज कैसे करना है, वो हमें ये अभ्यास सिखाता है। तो नेक्स्ट अभ्यास हमारा रहेगा हैंड स्ट्रेट हैंड रेजिंग ब्रीदिंग। इनहेल,
था हमारा स्ट्रेट हैंड रेजिंग ब्रीदिंग। अब हमारा नेक्स्ट अभ्यास रहेगा एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग। इसके लिए ध्यान रखें ये बैलेंसिंग पोस्चर है और इसके साथ साथ बैलेंसिंग पोस्चर बनाते हुए आपने बैलेंस बनाना है। तो ध्यान रखें जब आप आंखें खोल के अभ्यास करेंगे, जब आप अभ्यास करेंगे तो अपनी नज़र को किसी एक बिंदु, एक स्थान पर स्थिर कर दें ताकि आपकी असंतुलनता ना बने। ठीक है, तो इसके लिए आपने दोनों पाँव में कम से कम 8 उंगली का अंतर रखते हुए फिर सांस भरते हुए अपने पहले इंटरलॉक करें हैंड फिंगर्स को। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और फिर पूरा सांस भरते हुए एड़ी को उठाएं और टोस के ऊपर बैलेंस बनाएं। एक्सेल, हील्स डाउन, अगेन इनहेल अप, exhale down, inhale, अब आपने एड़ी जमीन के ऊपर रखना है, हाथ बिल्कुल ऊपर रहेंगे वर्टिकल पोजीशन में। अब हम करेंगे साइड बेंडिंग। सांस भरेंगे, एड़ी नहीं उठानी है, सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए साइड में बेंड करना है। फिर सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते, अंत में फिर सांस भरते हुए पूरा उठाएं और एड़ी को, एंकल को स्ट्रेच करते हुए लिफ्ट अप, पुल द बॉडी अप एंड होल्ड इट एंड एक्सेल, हील्स डाउन, स्लोली ग्रेजुअली आपके हाथ भी सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। दोनों पाँव में कुछ अंतर, थोड़ी देर के लिए विश्राम लें शिथिल ताड़ासन में, रिलैक्स। 2-3 लंबे गहरे सांस लें, लंबे गहरे सांस छोड़ें। अब हम सीधा लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अपने अपने स्थान पर शवासन में लेट जाएं। दोनों पाँव में कुछ अंतर, दोनों हाथ साइड में ढीले, पाम फेसिंग द रूफ और फेस, रिलैक्स। चेतना युक्त बना दें, दोनों पाँव को मिलाएं, दोनों हाथ कमर के आसपास। अब हम करेंगे स्ट्रेट लेग रेजिंग। एक एक टांग को, जिन्हें कमर का दर्द है वो एक टांग को उठाएंगे, जिन्हें कमर का दर्द नहीं है वो दोनों टांगों को एक साथ ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कमर दर्द में एक टांग को उठाना है। सांस भरते हुए कम से कम 5-5 बार एक एक टांग से कर लें। जब 5-5 बार दोनों टांगों से अभ्यास होने के पश्चात फिर विश्राम लेंगे थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स इन शवासना। चेतना बना दें। फिर धीरे से नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। अब हम अर्ध पवन मुक्तासन। सांस भरते हुए अपनी राइट लेग को उठाएं, बेंड करें और दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ें और उठाएं। लेकिन गर्दन दर्द वाले अपनी गर्दन को न उठाएं और अन्य सभी अभ्यास कर सकते हैं। लगाइए अपनी नाक को, फिर धीरे से सांस छोड़ते फिर वापस रिलैक्स। इसी प्रक्रिया को, इसी अभ्यास को आप दोहराएंगे सेकंड राउंड तक। जिन्हें कमर दर्द रहता है वो अपने घुटने को दबाएं अंदर की तरफ। ध्यान रखें
रिब्स के ऊपर प्रेशर ना आए। फिर सांस भरते हुए आप टांग को सीधा करें, सांस छोड़ते हुए वापस। इसी तरह से दूसरी टांग से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए बेंड, एंड 3 होल्ड एंड 4 टच। फिर धीरे से सांस छोड़ भरते हुए फिर ऊपर पूरा सांस भरें, सांस पूरा छोड़ते हुए टांग नीचे। इसी अभ्यास को आप एक एक टांग से 3-3 बार कर सकते हैं। और फिर अब हम कमर दर्द वाले अपने पैरों को ऐसे मोड़ें, दोनों टांगों से करेंगे इसी अभ्यास को। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, पकड़ेंगे और दबाइए। इस अवस्था तक पहुंचाएं कुछ देर के लिए, फिर धीरे से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। ये है आपका पवन मुक्तासन। अब हम करेंगे अभ्यास सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन बहुत ही लाभकारी, जो आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है। इसके लिए आप दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने हिप्स के नज़दीक ले आएं और अपनी एंकल जॉइंट्स को होल्ड करें दोनों हाथों से। और जैसे ध्यान रखें, इसमें 2 लिमिटेशंस है। एक, आपके जिनके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर वर्टिगो प्रॉब्लम है या फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। फिर अन्य सभी कर सकते हैं। सांस भरें, अपनी कमर को उठाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। कम से कम इस अभ्यास को आप 9 बार करेंगे। अपने मन को, अपनी चेतना को कमर के भाग में स्थिर रखें। इसी तरह से जब आपका अंतिम राउंड आएगा, चक्कर आएगा 9वां, तो आपने रुकना है। उठाइए जितना उठा सकते हैं आप, और घुटनों को स्ट्रॉन्ग बनाता, कमर को स्ट्रॉन्ग बनाता, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क प्रोलैप्स में विशेषकर लाभकारी, सियाटिका पेन को भी, हिप जॉइंट्स को भी अनलॉक करने में विशेषकर लाभकारी। रिलैक्स। 10 गिनने तक रुके और विश्राम लेंगे। शवासन। अब हम अभ्यास करेंगे बोथ लेग्स लंबर स्ट्रेच ब्रीदिंग। इसके लिए अपने दोनों हाथों को कंधों की सीध में ज़मीन पे रखें, हथेली का रुख ज़मीन के तरफ, दोनों घुटने मिले हुए, दोनों पैर मिले हुए, दोनों पैर हिप्स के नज़दीक। सांस को जैसे ही भरेंगे, सेंटर में सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने एक साथ बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ घुमा दें। फिर सांस भरें, फिर सेंटर में गर्दन भी और घुटने भी, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ घुमा दें। फिर इनहेल होल्ड करना, फिर सांस भरें, सांस छोड़ते हुए टांगे दाईं तरफ को सिर्फ बाईं तरफ पूरा घुमाएं। फिर सांस भरें ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए टांगे घुटने आपकी बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ घुमा दें। कमर दर्द वालों के लिए, एंक्लाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास। अब हम करेंगे अल्टरनेट नी टचिंग, द्विपाद कटी चक्रासना टाइप 2 का अभ्यास। अपने पाँव के पोजीशन बनाएं, ट्रायंगल रखें, अपने पाँव को नीचे से खोल दें और ऊपर से घुटनों को मिला दें। हाथ आपके उसी अवस्था में कंधे की सीध में। यह है आपका द्विपाद कटी चक्रासना टाइप 2 अल्टरनेट नी टचिंग। बहुत ही लाभकारी अभ्यास कमर दर्द और हिप जॉइंट पेन वालों के लिए। इनहेल इन द सेंटर
As we are doing exhaling, start bending your knees toward left side. Touch your right knee with the left foot and the left knee on the ground. Again, inhale up and exhale other side. Same. Feel the stretching that will go up to the thoracic region. Yeah, back side. Inhale in the center. Exhale. Inhale and exhale. Breathe in. आपने ध्यान रखना है इस अवस्था में कि आपके घुटना आपके दूसरे पैर के साथ स्पर्श होना चाहिए और दूसरा घुटना जो है जिस पैर से स्पर्श हो रहा है वो वाला घुटना भी आपका ज़मीन से स्पर्श होना चाहिए, तभी आपका पूरा खिंचाव होगा। ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। द्विपाद कटी चक्रासन टाइप 2 अल्टरनेट नी टचिंग, घुटने के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए। अब हम करेंगे क्रॉस लेग्स लंबर स्ट्रेच ब्रीदिंग। तो इन आसनों के अभ्यास से भी अब हम आपको पता लग रहा है कि श्वास प्रश्वास की क्रियाओं का भी अभ्यास कर रहे हैं। क्रॉस लेग लंबर स्ट्रेच द्विपाद कटी चक्रासन टाइप 3। तो हाथों की पोजीशन उसी अवस्था में कंधे की सीध में, क्रॉस योर राइट लेग ओवर द लेफ्ट लेग। सो हियर सेम as you breathe in the center and exhale, first bending left side and head turn right side. So again inhale up and exhale other side. Yes, after 5 rounds, same position, left and right. You change the legs, cross your left leg over the right leg. Now inhale in the center, exhale, start bending right side, head left side. Inhale in the center and exhale other side. Breathe in and breathe out. Inhale and exhale. Relax. Relax in Savasana. अब हम उल्टा लेट जाएंगे बालासन में। थोड़ी देर विश्राम ले लेंगे इस अवस्था में। जो हाथ बेंड है उस तरफ का घुटना भी बेंड, और जो टांग सीधी है उस तरफ का हाथ भी आपका बगल में सीधा रहेगा। इसे कहते हैं बालासन। इस प्रकार बच्चा बचपन में लेता है। प्रथम अभ्यास हमारा रहेगा इस अवस्था में भुजंगासन। यस, दोनों हाथ कंधे के सीध में नीचे, कंधे से थोड़ा सा पीछे, फिर पैर पीछे से मिले हुए, और ध्यान रखें आपकी बॉडी एक सीध में होनी चाहिए। सांस को जैसे भरें, उठाएंगे सिर, छाती, नाभि तक हिस्से को उठाएंगे, सांस छोड़ते फिर धीरे से वापस, फिर सांस भरें, सांस छोड़ते फिर धीरे से वापस। इसी तरह से आप कम से कम 7 बार करेंगे श्वास प्रश्वास के साथ। और हम अंतिम क्षण में, अंतिम चक्र में आप रुकेंगे। इनहेल। इस अवस्था में रुकने के साथ साथ सामान्य श्वास प्रश्वास की गति को रखें। सांस आ रहा है, जा रहा है। अस्थमा के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, हाथों की कंपन को दूर करने के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए
और पेट की अनावश्यक चर्बी को दूर करने के लिए विशेषकर लाभकारी, और सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास। एक्सेल, रिलैक्स। बालासन में विश्राम लेंगे। विश्राम लेने के पश्चात से अभ्यास करेंगे अब हम मकरासना टाइप 3। टाइप 3 में मुट्ठी बंद करते हुए ठोड़ी के नीचे रखें और दोनों कोहनियाँ मिली हुई वर्टिकल पोजीशन में दोनों कोहनियाँ, और जैसे जैसे सांस भरेंगे दोनों पैरों को पीछे से मोड़ेंगे, सांस भरते हुए खींचें, सांस छोड़ते हुए वापस। ब्रीदिंग के साथ चलना है धीरे धीरे। ब्रीद इन, इस बार रुकना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, खींचिए दोनों पैरों को अंदर की तरफ। जो खिंचाव हो रहा है आपकी कमर के भाग में, उसे अनुभव करें। यही एक ऐसा आसन है जिसमें सिर से लेकर पांव तक समस्त रोगों को दूर करने में क्षमता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, वर्टिको हो, या फिर एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, या थोरेसिक स्पॉन्डिलाइटिस, या शैटिका पेन, हिप जॉइंट पेन, नी पेन, बहुत ही लाभकारी। वेरिकोज वेन्स प्रॉब्लम हो, सबके लिए विशेषकर लाभकारी। अस्थमा वालों के लिए, थायराइड, पैराथायराइड की जो प्रॉब्लम रहती है उनके लिए विशेषकर लाभकारी। यस, तो ये था हमारा कुछ आसनों का, और इसके बाद में अंत में अभ्यास करेंगे हम प्राणायाम का। प्राणायाम में हमें और कुछ नहीं करना है, केवल 2 प्राणायाम करने हैं, एक नाड़ी शोधन प्राणायाम और एक भ्रामरी प्राणायाम, और अंत में 3 बार ओम का उच्चारण। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए नाड़ी शोधन मुद्रा बनाएंगे। ये पहली 2 उंगलियों को फोल्ड करेंगे और